नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। 2025 खत्म होने को आया और नया साल स्टार्ट होने की तैयारी में है और नए इंटेक्स भी आएंगे नए स्टूडेंट्स के लिए। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ये इंटेक तो ऑलमोस्ट चला गया है, नवंबर इंटेक होता है तो थोड़े बहुत लोग आएंगे। बट जो भी फ्यूचर में स्टूडेंट आने वाले, जो लोग सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाए या फिर कहीं और जाए, कनाडा जाए, यूके जाए, यूएस जाए, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। बट अभी लेटली तो ऐसा चल रहा है कि कनाडा में भी प्रॉब्लम है, यूके में भी थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हैं और सबको ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी पीआर ईजी होने लगा है। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि चलो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का वेदर भी अच्छा है, हमारे इंडिया का जैसा थोड़ा मिलता जुलता आता है। थोड़ी बहुत ठंड ज़्यादा कभी कभी पड़ जाती है, बट बाकी तो वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का। इंडिया से भी बहुत अच्छा है। कई बार तो हम बोल सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम इंडिया से अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे समर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पे समर में गर्मी पड़ती है, बट बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बाकी नॉर्मल होता है। और रात को तो नॉर्मली हो जाता है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग होते हैं जो चूज करते हैं ऑस्ट्रेलिया आने का। बट ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अभी अभी ईजी हुआ है पीआर के लिए। ये जो सारे रूल्स थे वो पहले से सिमिलर ही थे। यही है कि जो यहाँ पर पहले से लोग होते हैं उनकी कंपटीशन होती है जो सिटीज में रहते हैं। वो तो अभी भी है। अगर आप मेलबर्न में रहोगे, सिडनी में रहोगे, ब्रिस्बेन में रहोगे, तो वो तो कंपटीशन रहने वाली है ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पर ईयर आते हैं उसमें से मेजोरिटी ये बड़ी सिटीज में ज्यादा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो उनके ग्रेजुएशन के बाद पीआर अप्लाई नहीं करने के कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो यही कारण है कि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है और यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे पीआर मुश्किल लग रहा है। और पहले क्या था, लोग रीजनल में मूव होना नहीं चाहते थे, बहुत कम लोग मूव होते थे आज से 5-10 साल पहले। तो उसकी वजह से पास्ट में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर हार्ड है। बट अभी क्या है, सब लोग डिसीजन ले लेते हैं और रीजनल एरिया में चले जाते हैं। कई लोग तो ऐसे रीजनल एरिया में जाते हैं जहाँ पे एक छोटा सा गांव होता है, इंडियन की ग्रोसरी स्टोर भी आपको नहीं मिलेगी, रेस्टोरेंट भी नहीं मिलेगी, वहां से 50-100 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। बट बहुत सारे लोग ऐसे, मैं जानता हूँ पर्सनली, जो लोग ऐसी जगह पे मूव हुए हैं जहाँ पे अगर आपको इंडियन ग्रोसरी भी लेनी होगी तो भी आपको 100-150 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा, फिर भी वो लोग वहां पे गए और उनको 190 या 491 वीजा आराम से मिल गया है। तो अभी ये डिसीजन लोग लेने लगे, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि पीआर ईजी हो गया है। बाकी पीआर के रूल्स ऐसे सिमिलर ही थे पहले भी, बट पहले क्या था, किसी को मूव नहीं होना था रीजनल में। और ऐसा भी है कि गवर्नमेंट भी अब ज़्यादा फोकस करी है कि रीजनल में जाओ तो वहाँ का भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो। तो बस यही कारण है कि लोग ज़्यादा अभी सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ईजी हो गया है। बट ये है कि आपको ये सोचना है कि ऑस्ट्रेलिया ईजी तो हो गया है, बट उसके अलावा अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो और कौन से फैक्टर है जो आपको कंसिडर करने चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि आपको पीआर मिलेगा कि नहीं मिलेगा स्टडी के बाद। यस, आपको पीआर मिल सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बस आपको टाइम पर डिसीजन लेने हैं कि आपको अगर कहीं मूव होना है या फिर ट्रेडिंग कोर्स करना है या फिर उसी स्टेट के किसी रीजनल एरिया में चले जाना है, या फिर आपकी ऐसी कोई जॉब अच्छी हो जिस जो स्किल लेवल में आ रही हो और आपका स्किल असेसमेंट हो जाए तो उसमें भी आपको पीआर मिल सकता है। तो पीआर लेने के तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। तो पीआर लेने का ऑप्शन मेरे ख्याल से अभी ईजी बोल सकते हैं हम, स्पेशली क्योंकि रीजनल एरिया का ऑप्शन बहुत बड़ा है। आप कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया में किसी भी रीजनल में मूव हो जाओ और रिमोट एरिया में जाओगे तो आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक ये तो फैक्टर हो गया कि पीआर। उसके अलावा वेदर की मैंने ऑलरेडी बात कर दी, इंडिया के जैसा बहुत अच्छा है। उसके अलावा एक ये है कि लोग सोचते हैं कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया नहीं, कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके कि हम अपनी फैमिली को मिस करेंगे, हमारे कल्चरल फेस्टिवल मिस करेंगे, हम लोग सारी चीज़ें मिस कर देंगे जो इंडिया में सेलिब्रेट हो रही है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगी। तो वो मैं आपको बता दूं कि वो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लोली स्लोली वो अपोजिट होने लगा है। यहाँ पे ज़्यादा होता है, इंडिया में कम होता है। क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स कंटिन्यूसली हम दिवाली के टाइम पे और नवरात्रि टाइम पे इंडिया गए थे, तो हमको ऐसा लगा कि वहाँ की इंडिया की दिवाली और नवरात्रि है उसके मुकाबले हमको यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। नवरात्रि का मैं आपको बताऊँ, जिसको पता होगा कि 9 दिन साथ में चलती है, पूरे 9 दिन। तो उसमें आप थक जाते हो, आपकी जॉब भी आपको जाना होता है, बिजनेस होता है तो वहाँ पे भी जाना होता है। यहाँ पे क्या होता है, फ्राइडे सैटरडे या संडे किसी एक दिन होती है, गरबा नाइट बोल सकते हो आप। तो उसमें आप जाओगे, दूसरे दिन आराम करोगे, फिर आप जॉब जाओगे, नेक्स्ट फिर से जाओगे, आराम करोगे। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सारे जो पॉपुलर सिंगर्स होते हैं वो भी आते हैं, तो उसकी वजह से हमको मज़ा भी आता है। उसके बाद दिवाली की बात करें तो दिवाली का भी सेलिब्रेशन, क्योंकि घर से दूर है तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि चलो सेलिब्रेशन करें। तो एक तो दोस्त इकट्ठा होते हैं, सब लोग मिलते हैं, वो करते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे मंदिर होते हैं, या फिर कल हम जो गए थे डिक्किन यूनिवर्सिटी ने खुद ने ऑर्गेनाइज किया था दिवाली फंक्शन, बहुत अच्छा था। मैं क्लिप आपको लगा दूंगा, आपको दिखाई देगी बीच बीच में। तो वहाँ पे भी दिवाली का फंक्शन था, डीजे था, हमारी स्ट्रीट फूड था। हमारे से ज़्यादा लोग तो वहाँ पे गोरे आए थे, गोरों लोगों ने हमारे से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया उस दिवाली फंक्शन में, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये था कि वहाँ पे हमको
ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम इंडिया से बाहर है, क्योंकि पूरा माहौल इंडिया वाला था और पूरी ऐसी डीजे नाइट थी और फिर लास्ट में फायरवर्क्स हुआ। यहाँ पे ये है कि आप पटाखे नहीं जला सकते बहुत ज़्यादा, छोटे मोटे सब लोग कर लेते हैं, बट इतना ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे आप नहीं कर सकते हो। बट ओवरऑल ऐसा नहीं है कि पटाखे ही सिर्फ दिवाली का वो होता है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और होती है। तो उसमें यही है कि सब लोग एक दूसरे को मिलते हैं, यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, तो ये सारे फंक्शंस बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर। उसकी वजह से हमको ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर, और हमको लगता है कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा एंजॉय करते हैं वहाँ के मुकाबले। और हमको लोग बोलते भी है, जो इंडिया में हमारे फ्रेंड्स और फैमिली है, वो सब लोग हमको बोलते हैं कि हमारे से ज़्यादा तो आप लोग एंजॉय कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में। और वाकई में हम करते भी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमको ऑप्शंस मिलते हैं लोगों के घर जाने के, एक दूसरे को मिलने के, गैदरिंग के, ये जो फंक्शंस अलग अलग होते हैं। बस एक चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खुद से जाना पड़ेगा कहीं अगर फंक्शन है तो जैसे कि अभी आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, स्वामी नारायण जो टेम्पल होता है उसने ऑर्गेनाइज किया है, अंकुट बोलते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ के फूड डिशेज सब होते हैं, फिर थोड़ा सा दर्शन वगैरह होगा। तो वो वैसी चीज़ें में आपको इनिशिएटिव लेके जाना पड़ेगा। अगर आप घर में ही पड़े रहोगे, सैटरडे संडे छुट्टी सोच के, फिर पूरा दिन जॉब भी करोगे, तो फिर आपको थोड़ा कम लगेगा। बाकी अब कल भी हम रात को जब गए थे, जो डिक्किन यूनिवर्सिटी वाली दिवाली थी उसमें, तो उसमें भी हमको यही था कि हम नहीं गए होते तो फिर हम मिस कर जाते, बट हम गए तो हमको अच्छा लगा। तो यही है कि आपको जाना पड़ेगा। अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जानने को मिलेगी, एंजॉय करने को मिलेगी। और ये तो मैंने एक ही चीज़ बताई, मेलबोर्न में ऐसी 10 जगह पे ऐसी बड़ी बड़ी दिवाली सेलिब्रेशन होती है। मेन सिटी सेंटर जहाँ पे है, जो मेलबर्न का मेन एरिया बोल सकते हो, वहाँ पे भी दिवाली का सेलिब्रेशन होता है। वहाँ पे तो शायद लास्ट टाइम कोई बड़ा सेलिब्रिटी भी आया था, मुझे नाम नहीं पता है, बट आते रहते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी आते हैं दिवाली के टाइम पे। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फंक्शन बहुत अच्छे से होते हैं। तो ये जो पॉइंट है कि आप अपना घर मिस करोगे कल्चरल फेस्टिवल्स की वजह से और उस सब की वजह से, वो नहीं होता है, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। बट यही कि आपको थोड़ा सबसे मिलना जुलना पड़ेगा, आपको सोशलाइज होना पड़ेगा। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप तो इंडिया में भी इंट्रोवर्ट रहोगे, तो इंडिया में भी आप कहीं पे नहीं जाओगे, वहाँ पे बाहर सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, तो आप तो घर में फिर भी बैठे रहोगे। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ऑस्ट्रेलिया में हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आप कहीं पे भी जाओ, आपको मज़ा आएगा। तो यही है कि आप आओ यहाँ पर, आप एंजॉय करो, लोगों को मिलो, सोशलाइज हो, तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे फंक्शन भी बहुत सारे अच्छे अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ है जो अच्छी है यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की, मुझे लगता है कि मिलना जुलना, गैदरिंग, ये बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। उसके अलावा बात करें कि पे रेट, तो पे रेट भी यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का अच्छा है। अगर आप कनाडा जाओगे तो उसका पे रेट बहुत कम है, बेसिक यहाँ पे तो बेसिक ही $25 है। अगर आप परमानेंट में जॉब करोगे तो, अगर आपकी कैजुअल जॉब है तो $30 से स्टार्ट होता है, $30 समथिंग है कुछ। तो यही बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका मिनिमम पे इतना अच्छा है। ये अलग चीज़ है कि अभी थोड़ी महंगाई भी बढ़ने लगी है, बट वो तो वर्ल्ड वाइड बढ़ने लगी है। बट फिर भी अगर आप देखने जाओ तो पे रेट ऑस्ट्रेलिया का बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप बेसिक से बेसिक भी जॉब करोगे तो भी आप आराम से अपना घर चला पाओगे। और अगर दो लोग जॉब कर रहे हो तो एक बंदा अपना जो काम करेगा उसके रेंट में और उसमें चले जाएंगे पैसे ग्रोसरी में, और जो एक बंदा होगा उसके पैसे आप बचा पाओगे। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा जॉब करते हो या फिर उबर कर लेते हो वीकेंड में ऐसा कुछ, तो वो भी जो पैसे है वो आप एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ओवरऑल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पे रेट बहुत अच्छा है और यहाँ की लाइफस्टाइल आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हो तो आपको यहाँ पर रहने का मजा आएगा। जो चीज़ें आप वहाँ पे अपर मिडिल क्लास या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रिच लोग होते हैं वो लोग करते, वो यहाँ पर आकर हम 2-3 साल में कर पाते हैं। यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे माइक्रोवेव हो गया, अवन हो गया, एयर फ्रायर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे लोअर मिडिल क्लास के या मिडिल क्लास के घर में आप नहीं देखोगे। यहाँ पर आप मिडिल क्लास भी होगे, लोअर मिडिल क्लास भी होगे, तो भी ये बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें आपके घर में होगी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें। और अगर आप थोड़ा अच्छा कमाते हो तो आपकी गाड़ी भी अच्छी होगी, आपका घर भी अच्छा होगा, और वो ये जो बेसिक नेसेसिटी वाली जो चीज़ें हैं वो तो होगी ही होगी। तो जैसे मैंने गाड़ी बताई, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लोग गाड़ियाँ लेते हैं, टेस्ला, BMW, मर्सिडीज, और नाम लो आप, आपको मिल ही जाएगा इंडियन की इसके पास अच्छी गाड़ी है। डिपेंड करता है कि कोई ज़्यादा अच्छा बिजनेस करता है, ज़्यादा पैसे कमाता है, कोई कम अच्छा बिजनेस करता है, या फिर कोई सिर्फ जॉब ही करता है तो थोड़े कम पैसे कमाता है। बट ओवरऑल मैंने जैसे बोला कि आपकी लाइफ सबकी अच्छी रहती है। अगर आप कम भी पैसे कमा रहे हो तो भी आप बेसिक हमारे वहाँ पे अपर मिडिल क्लास हो गए, उससे तो आप अच्छा ही रहते होंगे यहाँ पर। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे क्राइम रेट ऑस्ट्रेलिया में कैसा, क्योंकि 2007 में जो थोड़ी चीज़ें हुई थी और अभी रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुई उसकी वजह से वहाँ पे बैठे बैठे सबको ऐसा लग रहा है कि हम इमिग्रेंट, स्पेशली इंडियंस को वापस जाने का ये लोग बोल रहे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग होते हैं जो एंटी इंडियन, एंटी इमिग्रेंट होते हैं, बट सारे लोग ऐसे नहीं होते।
कई लोग ऐसे होते हैं और उसकी वजह से हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा इतना सारा कुछ नहीं है एज सच कि आप कुछ पंगा ना ले लो किसी से। अगर आप किसी से पंगा लोगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, बट अगर आप नॉर्मली रहते हो अपनी लाइफ में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जियोगे, जॉब जाओगे, घर आओगे, अपना काम करोगे, बिजनेस करोगे, तो कोई टेंशन नहीं है। जो एंटी इमिग्रेंट रैली हुई थी वो सब इमिग्रेंट्स के लिए हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडियन के लिए हुई थी। तो वो भी एक टेंशन लेने की वाली बात नहीं है कि यहाँ पे क्राइम रेट ऐसा कोई बहुत हाई है। कहीं छोटे मोटे चुटकुले हो जाते हैं, बट वो तो सब जगह पे होते हैं, वो तो कोई नई चीज़ नहीं है। वर्ल्ड में सब जगह पे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे तो थोड़े सनकी से होंगे तो, बट उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इतना खराब क्राइम रेट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी है यहाँ पर। तो ये थोड़े बहुत मैंने पॉइंट बताए आपको। अगर आप 2026 में नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो तो कौन से पॉइंट आपको कंसीडर करने चाहिए। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स है जो ऑस्ट्रेलिया के पॉजिटिव पॉइंट्स में आपको दिखाए मैंने कि ये अच्छे पॉइंट है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो आप ऑस्ट्रेलिया आओ, आप अच्छे पैसे भी कमाओगे, आप अच्छी लाइफ भी जी लोगे यहाँ पर। अगर आप वहाँ पर इंडिया में बेसिक लाइफ जी रहे हो तो, अगर इंडिया में आपके पापा बहुत अच्छे बिजनेसमैन है और आप करोड़ों में पैसे कमा रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी वहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे आके मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको ऑब्वियसली मजदूरी करनी पड़ती है, उसके बाद सब सेट हो जाता है। बट जो आप स्टार्टिंग में मजदूरी करोगे वो आप नहीं कर पाओगे अगर आपके पापा वहाँ पे बहुत पैसे वाले हो तो अगर आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो तो बेझिझक आओ। बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छा रहने का मजा आता है यहाँ पर। जो अपने लेटेस्ट में जो न्यूज़ सुने कि भाई इंडियन को वापस भेजना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट हमारे फेवर में ही है कि भाई हमको चाहिए माइग्रेंट्स, और अभी तो इंडिया को लेवल 3 से लेवल 2 में डाल दिया है। तो वो भी एक अच्छी बात है कि वो इंडिया को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भाई इंडियंस हमको चाहिए, इंडियंस हमको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, जो बहुत अच्छे लोग हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।